शिवांग उठकर नीचे आता है तो उसकी नजर सीधा आरवी पर जाती है और उसको ऐसे साड़ी में और इतना रेडी देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो एकटक आरवी को देख रहा था। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर वो होश में आता है और सीढ़ियों पर खड़े खड़े मासा मुझे एक कप चाय चाहिए कहकर वापस अपने रूम में चला जाता है। उसकी आवाज सुनकर आराधना जी आरवी को देख, जा बेटा शिव के लिए चाय लेकर जा, इसके बिना उसकी सुबह नहीं होगी। राधिका शरारत से, जाइए जाइए भाभी जी, अपने पति परमेश्वर को अपने हाथों से चाय पिला कर आइए। उसकी बात सुनकर आरवी शर्मा जाती हैं और एक नजर आराधना जी को देख जल्दी से किचन में चली जाती हैं। आरवी चाय गर्म करती हैं और जल्दी से उसको एक कप में डालती हैं और उसको लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। आरवी रूम में आती है तो शिवांग जल्दी से उसके हाथ से कप लेकर साइड में रखता है। उसको ऐसे देख आरवी हैरान हो जाती है। शिवांग सीधा उसको हक कर लेता है। आरवी हैरानी से, आर्य ये आप क्या कर रहे हैं? प्यार आ रहा है अपनी शोना पर तो वही कर रहा हूं, शिवांग उसको हक करके कहता है। उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे पर शर्म के साथ मुस्कान भी आ जाती है। शिवांग उसको खुद से अलग करके उसको थोड़ा सा पीछे करता है, फिर खुद थोड़ा पीछे जाकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और उसको एकटक ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उसके ऐसे देखने से आरवी खुद में ही सिमट रही थी। आरवी को ऐसे देख शिवांग उसके करीब आकर उसके माथे को चूम, जैसा मैंने आपको शादी के बाद का इमेजिन किया था उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप शोना। उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके सीने से लग जाती है। शिवांग भी उस पर अपनी पकड़ कस लेता है। अभी कुछ पल ही बीते थे कि नीचे से राधिका के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों झटके से एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर जल्दी से नीचे भागते हैं। नीचे आते हैं तो अरमान, अनिरुद्ध, श्रुति सब राधिका को घेरे खड़े थे। आराधना जी और दादी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। सबको ऐसे देख दोनों हैरान हो जाते हैं। शिवांग एक नजर आरवी पर डाल नीचे आता है। उसके पीछे पीछे आरवी भी आ जाती है। शिवांग नीचे आकर, क्या हुआ माँ, ये सब क्या हो रहा है? भाई हमारा रिजल्ट आ गया और इस बार भी राधु ने टॉप किया है, पूरी यूनिवर्सिटी में वो नंबर 1 पर है, श्रुति चिल्लाते हुए खुशी से कहती है। उसकी बात सुनकर शिवांग और आरवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। शिवांग आकर राधिका को हक करते हुए, मेरा बच्चा तो हमेशा से ही फर्स्ट आता है, कहकर उसके माथे को चूम लेता है। आरवी भी उसको बधाई देती है और उसको गले से लगा लेती है। राधिका भी बहुत खुश थी। उसने सबसे पहले वीरेन जी को कॉल करके बताया, वो भी बहुत खुश थे। अरमान आराधना जी को देख मुस्कुराते हुए, आंटी इस खुशखबरी के लिए आपके हाथ का मीठा तो बनता है। हाँ बच्चे, बिल्कुल मीठा तो मिलेगा लेकिन मेरे हाथ का नहीं, आराधना जी उनको देख मुस्कुराते हुए कहती हैं। इस राधु के हाथ का मीठा मैं नहीं खाऊंगा आंटी, इससे अच्छा मैं बाहर किसी शॉप पर जाकर खा लूं। अनिरुद्ध राधिका की तरफ इशारा करके अपने हाथ हिलाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका उस पर कुशन फेंक कर मार उसको घूरते हुए, तुझे मैं अपने हाथ का जहर भी न दूं, मीठा तो दूर की बात है। हाँ पता ही था मुझे, तू तो मुझे जिंदा भी नहीं देखना चाहती, अनिरुद्ध वो कुशन कैच करते हुए कहता है। जिंदा रहकर तू वैसे भी कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहा है, धरती का बोझ ही बड़ा रहा, राधिका उसको घूर कर कहती है। बहन के घर आकर अपनी इंसल्ट करवा रहा है, वो भी उसकी नंद से शर्म कर ले, अरमान उसके कंधे पर मारते हुए कहता है। उनको ऐसे देख आराधना जी उन दोनों को रोकते हुए, लड़ना बंद करो, और मैं ये कह रही थी कि मीठा मेरे हाथ का नहीं बल्कि आरवी के हाथ का मिलेगा, क्योंकि उसकी चूल्हा पूजा की रस्म थी और उसने मीठा पहले ही बना लिया। वाओ, आज भाभी के हाथ का मीठा मजा आएगा, मासा जल्दी से दीजिए ना, राधिका एक्साइटेड होकर कहती है। कम खा मोटी, वरना और मोटी हो जाएगी, फिर तुझसे चला भी नहीं जाएगा, अनिरुद्ध फिर बोलता है। उसकी बात सुनकर राधिका उसकी तरफ बढ़ते हुए, तू आज के दिन ही शहीद होगा, तुझे अपना जीवन ही प्यारा नहीं है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख अनिरुद्ध पीछे हो जाता है। अरमान दोनों के बीच आकर गहरी नजर राधिका पर डाल, बंद करो बच्चों जैसे लड़ना और चलो नाश्ता करने, सब इंतजार कर रहे हैं। उसकी गहरी नजरें देख आज राधिका शांत हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो रुक जाती है तो अनिरुद्ध उसको हैरानी से देखता है। राधिका एक नजर अरमान पर डाल डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। शिवांग भी जल्दी से ऊपर चला जाता है और बाकी के लोग भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अनिरुद्ध अरमान के पास आकर हैरानी से, तूने ऐसा क्या किया कि ये खूंखार शेरनी इतनी जल्दी शांत हो गई? अरमान उसको घूरते हुए, तू क्यों मार खाने वाला काम करता है, और मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप रुक गई। अनिरुद्ध उसको शक भरी नजरों से देखते हुए, अबे पागल समझा है क्या, वो शेरनी जैसे दौड़ी थी, लग रहा था कच्चा चबा जाएगी, लेकिन तेरे सामने आते ही रुक गई। कुछ तो तूने किया है बेटा। तो तू सोचता रह, मैं चला मीठा खाने।
अरमान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके गाल को थपथपाकर कहता है। अनिरुद्ध उसको देखता ही रह जाता है। अरमान जब तक चला जाता है, अनिरुद्ध सोचते हुए, इसने कुछ तो किया है। फिर अपना सिर झटकते हुए, छोड़ यार, क्या करना, मैं तो बच गया, इतना ही काफी है, मुझे भी मीठे पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, कहकर भाग जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध भी जाकर बैठ जाता है। जब तक शिवांग भी आ जाता है। उसके आते ही राधिका और आरवी सबको सर्व करती हैं। सब टेस्ट करते हैं। आरवी सबको गौर से देख रही थी। खाने के बाद सब एक साथ उसको देखते हैं तो आरवी डरते हुए, इतना खराब बना है क्या जो आप सब एक साथ देख रहे हैं? ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया भाभी, अरमान उसको देखकर कहता है। आरवी का मुंह बन जाता है। अनिरुद्ध भी उसको देख, भाभी क्या डाला आपने इसमें? इतना सस्पेंस क्यों कर रहे हो बे, जल्दी से बोलो कैसा बना है? राधिका दोनों को देखकर कहती है। जब दोनों कुछ नहीं बोलते तो राधिका दोनों से, छोड़ो तुम दोनों से क्या ही उम्मीद की जाए, मासा, ओल्ड लेडी, भाई, श्रुति, आप सब बताओ हलवा कैसा बना? उसकी बात सुनकर दादी आरवी से, बहू तूने अपनी सास से तो अच्छा ही हलवा बनाया है, तेरी सास ने पहली बार नमकीन हलवा खिलाया था हम लोगों को। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भाभी हलवा वाकई बहुत अच्छा बना है, अरमान मुस्कुराते हुए कहता है। हाँ भाभी बहुत अच्छा, श्रुति और अनिरुद्ध साथ में बोलते हैं तो अनिरुद्ध की नजर एक पल को रुक जाती है उस पर। उनकी बात सुनकर आरवी आराधना जी की तरफ देखती हैं तो वो उसको अपने पास बुलाती हैं, फिर उसके सिर पर हाथ रख उसकी तारीफ करके उसकी पहली रसोई का नेक देती हैं। दादी भी उसको शगुन देती हैं। राधिका अपनी खीर खाते हुए, वाओ भाभी ये खीर भी बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, कहकर अपनी खीर पर कॉन्सेंट्रेट करती हैं। सब उसको ऐसे देख मुस्कुरा देते हैं। अपना प्यार और साथ बनाए रखें। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।